चलो यहाँ पर देखो, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे किस तरह से हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अब इसी के बेस पर हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 9C। देखो 9C का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया है हमें, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, मतलब जो नीचे रैशनल नंबर्स हमें दे के रखे उन्होंने, हम उनको ऐड करना है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, वो दिया है 3/7 प्लस 5/7। अब जिस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं उसी तरह से इन रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसको कॉमन ले लेना होता है और ऊपर के जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनकी एडिशन करनी होती है। तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर क्या आ गया, 8/7। ये तो शॉर्ट में ही सॉल्व हो जाता है। देखो भी सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल क्या दिया है। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल उन्होंने देख रखा है हमें -3/11। एग्जाम्पल बोला करो फटाक से, प्लस 5/11। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम ही है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे 11 और -3 + 5, -3 + 5, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस और आ जाएगा +2, मतलब कि 2/11। +2 क्यों आया, बिकॉज बिगर नंबर 5 उसका साइन क्या था, पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव है, इसलिए उसका आंसर क्या आया, +2/11। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। शिवराज बताओ क्वेश्चन क्या बोला है सर, 4/13 -13 एंड 7/13 7/13 इस तरह से दिया है। अब ये नेगेटिव नंबर है, मैंने आपको पहले ही बोला रैशनल नंबर्स को हम इस तरह से नेगेटिव रख नहीं सकते, तो इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले रैशनल नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे उसको ले लो। देखो 4/-13 इज इक्वल टू 4/-13, इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट -1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये जो रैशनल नंबर ये बन जाएगा -4/+13। नाउ अब हम इसको ऐड कर सकते हैं किस तरह से, -4/13 प्लस क्या है 7/13। डिनोमिनेटर अब सेम हो गए, अब क्या कर सकते हैं, -4 + 7 अपॉन कॉमन 13। अब आंसर क्या आएगा, 3/13। 3 कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव /13। दिस इज द आंसर, गॉट इट। चलो इन तीनों को लिख लो, बाद में और बाकी के एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो 4 वाला, शिवानंद 4 वाला क्वेश्चन बताओ क्या है, -5/9 एंड 17/-9। 17/9। बस अब देखो एक 9 नेगेटिव है, एक 9 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको लो, 17/-9 इज इक्वल टू 17 × -1 अपॉन -9 × -1, राइट। इस तरह से अब कैसे सॉल्व होगा, देखो 7 1 विल बी -17, 17 1 17 और +9 आ जाएगा। अब हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन है वो इस तरह का बन गया। पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखो, -5/9 प्लस क्या आएगा, -17, चलेगा ऐसे भी लिखा तो, /9। अब नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं -5 + -17 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस 17 + 5 22 और 22 कैसा आएगा, नेगेटिव और अपॉन 9। सो दिस इज अवर आंसर। लिखते रहो। चलो अब देखते हैं 5 नंबर को क्या दिया है। 5 नंबर का जो एग्जांपल है, 5 नंबर के एग्जांपल में क्या दिया है उन्होंने, 1/3 दिया है, 1/3 प्लस क्या दिया है, 14/9। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इक्वल बनाना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेके। अब 3 और 9 का जो एलसीएम है वो खुद 9 ही है, इसलिए 3 का 9 बनता है, 9 का 9 ही रहेगा। तो इसका 9 बना लेना है, तो क्या करेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 1 × 3 और 3 × 3। क्यों किया, बिकॉज 3 से क्यों किया, 3 3 9 बनेगा, 3 1 3 और 3 3 9। अब देखो ये पहला फ्रैक्शन हमारा इस तरह से बन गया, 1/3 जो था वो 3/9 बन गया और ये 14/9 है। अब एडिशन कर तो देयरफॉर 3/9 प्लस 14/9, समझ में आया। अब क्या करेंगे, एडिशन, 3 + 14 अपॉन 9, 3 + 14 कितना हो जाता है, 17/9। देखो क्वेश्चन 6, वीर सिंह क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है,
-4 -4/7 and 1/5. 1/5। देखो अभी 7 और 5 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, इनको क्या करना पड़ेगा हमें? एक करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, मतलब उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम 35। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -4/7, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किससे? 5 से। सो 5 ये आ जाएगा -20 बाय कितना? 35। और ये आ जाएगा 1/5 को हम करेंगे 7 से। सो 1 7 विल बी 7 और 5 7 विल बी 35, दोनों सेम हो गए। अब क्या करेंगे हम? देयरफॉर अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करो, -20/35 प्लस 7/35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सर नेगेटिव 27 -20 प्लस 7/35 और ये सॉल्व होकर आ जाएगा -37, सॉरी 13 नेगेटिव, हाँ प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, और बड़े नंबर का साइन -13/35। ये हो गया आंसर, सिंपल है। इनका सॉल्व करते ओके 7 नंबर दिखा दो पहले। ओके 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, अभी हमें क्या दिया उन्होंने? 7 नंबर का एग्जांपल दिया है, -3 दिया है, एक होल एंड दिया है, प्लस उसमें करना है 1/5। अब मतलब इस होल में हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो इस होल को पहले क्या करना पड़ता है? /1 लेके उसको क्या कर दो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो ये बन जाएगा -3/1 प्लस 1/5। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? 5 बना सकते हैं। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कैसे बनेगा? 3 5 -15 और ये बनेगा 5। ये हो गया। देयरफॉर अब ये पहला फ्रैक्शन जो था वो इस तरह से बन गया। सो -15/5 प्लस 1/5। अब करोगे तो क्या आएगा? -15 प्लस 1, राइट, अपॉन 5। तो -15 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस और -14/5। ये हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टूड? किसको नहीं समझा? एक आध स्टेप नहीं समझा, ये कैसे आया? सब समझ में आ गया? देखो अब जो क्वेश्चन 2 हमें दिया है, इसका एक्सरसाइज 9C का हमारे, वो क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना मतलब जिस तरह से क्वेश्चन दिया होता है उसको सॉल्व करना होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है वो उन्होंने दिया है -3/7 प्लस 5/7 प्लस 1/7। अब ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है तीनों रैशनल नंबर्स के कैसे हैं? सेम है। अगर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम कितने भी रैशनल नंबर्स ऐसे दिए हो, हम क्या लेंगे? उनको डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? -3 प्लस 5 प्लस 1। अब क्या बनेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा +2 प्लस 1/7 और ये बनेगा 3/7। अंडरस्टूड? यस सर। बहुत इजी से। वीर सिंह, ये 2 कहाँ से आया? प्लस माइनस, ये जो माइनस था, एक नंबर नेगेटिव था, एक नंबर पॉजिटिव था, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाता है? नेगेटिव, मतलब कि माइनस होता है। तो 5 में से 3 माइनस हुआ और बड़े नंबर का साइन आया पॉजिटिव उसको, इसलिए 2 प्लस 1 क्या बना? 7। 2 प्लस 1 बाद में 3/7, इस तरह से। चलो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, राइट। सेकंड एग्जांपल उन्होंने हमें देके रखा है, क्या दिया है? -2 प्लस 6/5 प्लस -5 -5/6। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे? -2/1 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो
डिनोमिनेटर तीनों के अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 5 और 6 जो है उनका एलसीएम क्या आता है, 30 आता है। मतलब 5 का 30 कब बनेगा, जब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना आया और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 6 का 30 कब बनेगा, 6 5 जा करके, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 का 30 बनाना है तो 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो देखो अभी -2 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 1 इंटू 30 प्लस 6 इंटू क्या करेंगे हम 6 और 5 इंटू 6 प्लस -5 इंटू क्या करेंगे हम 5 और 6 इंटू 5। अब देखो नीचे सबका 30 आ रहा है, चलो लिख लो। ये आ जाएगा -60 हमारा 32 जा, और ये आ जाएगा 30 प्लस रुद्रा प्लस 6 6 जा 36 और नीचे आ जाएगा 30 5 6 जा प्लस -5 इंटू 5 -25 और 6 5 जा 30। अब डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया। अब क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ न्यूमरेटर्स, -60 प्लस 36 प्लस -25, राइट। अब क्या करेंगे, कॉमन 30 ले लेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा ये, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, राइट। अब ये माइनस होगा, मतलब 60 में से 36 माइनस हुआ, कितने बचे 24, और 24 कैसे आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव 24, और ये आया प्लस -25। अब ये -25 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। अब सुनो, अब देखिए इसी क्वेश्चन 2 का जो 3rd नंबर है वो देखते हैं। ओके देखो, नंबर 3 जो है वो क्या है, सॉरी 3 नंबर का एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन 3 नहीं है। 3 नंबर के एग्जाम्पल जो है उसमें मैं क्या दिया है, 1/3 प्लस 7/8 7/8 प्लस -3/4। अब देखो 3 4 और 8 इनका जो एलसीएम है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। 8 के 4 के और 3 के टेबल में आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है, तो शायद 3 8 जा 24 होता है और 4 के टेबल में भी 24 आता है क्या, यस 6 4 जा 24 मतलब 24 इज देयर एलसीएम। सो 3 का एलसीएम कैसे बनेगा, 3 का 24 कैसे बनेगा, 3 8 जा करके, सो इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 का 24 कैसे बनेगा, 8 3 जा करके, इसलिए क्या करना पड़ेगा 7 3 जा बाय 8 3 जा, प्लस 4 का कैसे बनेगा 6 जा, तो -3 इंटू 6 बाय 4 इंटू 6। अब देखो सबका हमारा 24 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो 8 1 जा विल बी 8 और नीचे आएगा 24 प्लस 3 7 जा 21 प्लस सॉरी अपॉन 24 प्लस -18 अपॉन 24। अब सबका 24 आ गया। यस सर। अब लेंगे हम 8 प्लस 21 प्लस -18 अपॉन 24। अब क्या करेंगे, 8 प्लस 21 पहले कर दो, कितना बन जाएगा 29 बराबर है, प्लस -18। अब क्या करेंगे अपॉन 24, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 19 में से 18 गए 2 - 1 19 में से 18 गए कितने 11 29 में से 18 गए 11 सो पॉजिटिव 11 आएगा बिकॉज बड़ा नंबर पॉजिटिव है। सो 11/24 इज द आंसर। अंडरस्टूड। यस सर। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है।